कि हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम सम्माननीय डॉक्टर जगदीश दत्त जी शर्मा से निवेदन करूँगा कि कृपया इस फ्लैक्स का विमोचन करें। जी, कार्यक्रम के बारे में बताइए। जी, जैसा कि विदित है, विगत 22 वर्षों से श्री गणेश युवा क्लब द्वारा गणेश पूजा महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। उसी क्रम में इस बार 27 अगस्त से 2 अक्टूबर तक श्री गणेश पूजा महोत्सव का आयोजन बड़ी धूमधाम से बाबा फूलदास जी की छतरी में किया जाएगा। कार्यक्रम के बारे में विस्तार से बताने से पहले मैं आपको सूचना देना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि ये गणपति जी महाराज का विशाल कार्यक्रम पूरे देश भर में गणेश चतुर्थी से प्रारंभ होता है और कहीं 7 दिन, कहीं 9 दिन, कहीं 6 दिन का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इस बार गणेश युवा क्लब द्वारा जो आयोजन होने जा रहा है उसमें सबसे महत्वपूर्ण बाबा का जो मंच सजाने का कार्यक्रम है वो शीशे का दरबार, जो कलकत्ता से आए हुए कारीगर हर बार बाबा श्याम जी का बंगला सजाते हैं, उसी तर्ज पर एक भव्य दरबार का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम 27 अगस्त से प्रारंभ होकर 2 सितंबर तक होगा, जहां विभिन्न स्थानों से मशहूर गायकार अपनी अपनी प्रस्तुतियां देंगे और बाबा को रिझाने का काम करेंगे। इसी संदर्भ में 27 अगस्त को प्रातः 9:15 बजे श्री श्याम हनुमान मंदिर बाबा फूलदास जी की छतरी के पास से भव्य कलश यात्रा प्रारंभ होकर के मुख्य मार्गों से होते हुए फूलदास जी की छतरी में पहुंचेगी। प्रातःकालीन 8 बजे और रात्रिकालीन 8 बजे गणपति जी महाराज की आरती एवं चालीसा हमारे स्थानीय गायकार जो कि प्रतिवर्ष करते हैं उनके द्वारा किया जाएगा। प्रतिदिन अलग अलग स्थानों से अलग अलग कलाकार शाम को अपनी अपनी प्रस्तुतियाँ देंगे। हमारी महिला मंडल द्वारा विशेष तैयारी की जा रही है। इनके कार्यक्रम मैं अभी आपको विस्तार से नहीं बता सकता, क्योंकि इनकी तैयारियाँ अपने आप में एक अनोखी तैयारियाँ चल रही है। सभी हमारे युवा मंडल के पदाधिकारी, वरिष्ठ सदस्य गण एवं महिला मंडल की पूरी टीम अपनी पूरे जोश से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगी हुई है। 27 अगस्त को अलवर से सुमन राय, जो कि प्रसिद्ध गायिका है, सायं 8 बजे से अपनी भजनों की प्रस्तुतियाँ देगी। एवं 28 अगस्त को पूजा जांगिर, जो कि जयपुर से पधार रही हैं। 29 अगस्त को वैष्णवी जन्मेजा सूरतगढ़ से, ये भी एक बहुत बढ़िया कलाकार वंशिका मौर्य 29 अगस्त को, और 30 अगस्त को श्री श्याम कला मंडल भादरा द्वारा श्याम जी का अखंड ज्योति पाठ का आयोजन प्रातः 11 बजे से प्रारंभ होकर प्रभु इच्छा तक चलेगा। 1 सितंबर को खुशबू राधा वृंदावन धाम से, जो कि विनोद अग्रवाल के तर्ज पर इनके भजन, बहुत ही सुंदर भजन मैंने खुद सुना है, और आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा इस कार्यक्रम को प्रसारित करें ताकि अधिक से अधिक लोग कार्यक्रम में शामिल होकर के बाबा गणपति का गुणगान कर सकें
प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज की आराधना बड़े ही धूमधाम से मनोयोग से हम लोग करेंगे। आप लोगों का सहयोग अपेक्षित है। कोई आपका गणपति जी की प्रतिमा जो आप हर वर्ष बनाते हैं, जी जी, ये कहाँ से बनाई जा रही है? गणपति जी की प्रतिमा चूँकि मिट्टी से और पीओपी से बनती है, लेकिन हमारे यहाँ हम हर वर्ष मिट्टी से ही गणपति जी की भव्य विशाल प्रतिमा का सृजन करेंगे और बिहार के प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा इसका निर्माण किया जाएगा। बहुत ही भव्य सुंदर डिजाइनिंग और उनके वस्त्र वहीं से आभूषण वगैरह लेकर के आएंगे और उन्हीं से उनको सजाया जाएगा। विसर्जन का क्या कार्यक्रम है? विसर्जन 2 सितंबर को साढ़े 4 बजे विशेष झांकियों के साथ जुलूस के रूप में गांधी हेड बहते हुए पानी में विसर्जन किया जाएगा। गुरु जी, गणेश जी महाराज के जन्म के तो कुछ कहिए। क्या कहें? गणेश जी महाराज के जन्म। गणेश जी वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्य सर्वदा। मेरे साथ बैठे हुए सभी गणेश युवा क्लब के पदाधिकारी, पत्रकार बंधु, मातृशक्ति, बहुत ही हर्ष का विषय है। आप 22वां श्री गणेश महोत्सव मनाने जा रहे हैं, जो श्री गणेश युवा क्लब के द्वारा प्रचारित प्रसारित होता रहता है। इसमें कुछ युवाओं से ऊपर के वर्ग भी हैं, क्योंकि उनको सूझबूझ के लिए महाजनों ये गता सफलता महान पुरुष यदि साथ में जुड़े होते हैं तो युवा हमारा भटकता नहीं है। तो हमारे गणेश जी का जो है ये उत्सव हम मना रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी कार्यक्रम को करने के लिए बिना गणेश जी के पूजा के हम लोग उसको संभव नहीं है। क्योंकि इसमें कहा है मोदश्चै प्रमोदश्च सुमुखो दुर्मुखस् तथा अविघ्नो विघ्नकर्ता च सडेते विघ्नायका। ये गणेश जी के नाम हैं। अब विघ्नकर्ता भी हैं, विघ्नहर्ता भी हैं। तो इस प्रकार के बीच बीच में जो कार्यक्रम हम लोग आते हैं, भगवान गणेश जी ने जन्म लेकर अपने सभी सनातन धर्म के अवलंबियों को जो कष्ट को दूर करते रहते हैं। तो ये हम सब लोगों के लिए, सभी पूजाओं के लिए एक उत्कर्ष का विषय होता है, क्योंकि गणेश जी के बिना कोई पूजा संभव है ही नहीं, चाहे आप कोई भी कार्यक्रम करें। और ये हमारा ये मंडल है गणेश युवा क्लब, ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि बच्चों को उत्साहित करता है ये, क्योंकि आज का संस्कार लाने के लिए युवाओं को जोड़ना बहुत ज़रूरी है। युवा आजकल भटक रहा है और गणेश उत्सव के माध्यम से कुछ ना कुछ उसकी दिशा जो प्रवृत्त होती है वो आने वाली पीढ़ी के लिए भी और हमारे जो वयोवृद्ध हैं उनके लिए भी बहुत शोभा का विषय है। तो मैं समझता हूँ आप सब लोग, आपके सहित सभी जो बंधु हैं, ये सब साधुवाद के पात्र हैं, क्योंकि ऐसे कार्यक्रम को जितना प्रचार प्रसार करेंगे तो ये हमारे लिए आगामी पीढ़ी के लिए भी एक अभ्युदय का कारण होगा। और बताइए। हाँ, शाम पाठ हो रहा है, इसके लिए कोई विशेष तरह से कोई बुकिंग वगैरह होती है या वैसे ही प्रत्येक जो भक्तगण है वो आके अपना पाठ शुरू करे? जी, जो शाम पाठ होता है, जो शाम भक्तगण की कलाकार, स्थानीय कलाकारों द्वारा, उसमें कोई विशेष प्रकार की बुकिंग करवानी पड़ेगी शाम भक्तों को या प्रत्येक व्यक्ति आकर के बैठ सकता है? क्या प्रोग्राम? देखिए, इसके लिए क्लब द्वारा रसीद बुक छपाई गई है, तो वो रसीद बुक हमारे क्लब के किसी भी सदस्य से आप मिलके ले सकते हैं और उसके माध्यम से ये बुकिंग हो जाएगी आपकी सीट की और वहाँ पे आप बैठ सकते हैं और आनंद ले सकते हैं पूरे दिन पाठ का। पाठ जो है वो सुबह 10 बजे, 10:15 बजे के आसपास स्टार्ट होके रात्रि को 11, साढ़े 11 बजे तक चलता है हर बार की तरह। तो आप इसमें इस माध्यम से आप बुकिंग करवा सकते हैं। इसमें एक चीज़ और बताऊँ आपको, बुकिंग करवानी भी कोई कंपलसरी नहीं है। बाबा का दरबार है, कोई भी आके बैठ सकता है। मतलब बुकिंग करवानी है तो बुक करवा सकता है, अपनी सीट आरक्षित कर सकता है, लेकिन बाबा का दरबार है, कोई भी भक्त आ सकता है। गणेश जी, आप युवा है अध्यक्ष क्षेत्र, पिछले कार्यक्रम को ही आपने संभाला है। हमारा एक बड़ी पवित्र धर्म धरती है, इस पर समय समय पर गणेश पूजन है या माता शक्ति, माता भवानी की पूजन है, गले हैं, प्रत्येक
कैसे मानते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इस भक्तिमय माहौल के लिए बात करें? देखिए, भक्तिमय माहौल आजकल की जैसे युवा पीढ़ी है वो नशे में या दूसरे व्यसनों में जा रही है, तो हमारा जो गणेश युवा क्लब है इसमें आप देखोगे कि हम नए काफ़ी साथी हमारे जो नए जुड़ रहे हैं और बच्चों को भी हम जोड़ रहे हैं। हमारा उद्देश्य यही है कि भक्ति भावना और इसके अंदर अगर सदस्य जुड़ते हैं तो इन चीज़ों से दूर होते हैं। तो मेरा तो संदेश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ों से जुड़ोगे तो अच्छा होगा, समाज के लिए भी अच्छा है। राजकुमार जी, आप भी बड़े बड़े श्याम भक्त प्रेमी हैं, क्योंकि मैं नियमित आपको देखता हूँ, आपको सुबह शाम दोनों वक्त श्याम जी के मंदिर में भी दर्शन करने जाते हैं और आप प्रत्येक गणेश जो कार्यक्रम होता है उसमें बढ़ चढ़ कर भागीदारी लेते हैं। बड़ा खर्चा लगता है, बड़ा ही एक आयोजन किया जाता है। क्या मानते हैं, किस प्रकार के आदेश की आपको आशीर्वाद प्राप्ति हुई है? ये तो देखो ऊपर वाले की देन है, जो भी आशीर्वाद है वो ऊपर वाला ही दे रहा है, तो सेवादार। क्या कहना चाहेंगे इसके लिए, क्योंकि मांगीलाल जी बड़े कर्मठ ढंग से बड़े लंबे समय से इस ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन में आप लोगों के साथ लेके चलते हैं। इनके मार्गदर्शन में सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। बोलो। हाँ, मंगला जी बताइए और तुम कार्यक्रम के बारे में और कुछ बताना आपको। कार्यक्रम के बारे में मैं सबसे अनुरोध करना चाहूँगा कि इस संदेश को पूरी भादरा में पूरे जोर शोर से प्रसारित किया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस गणपति जी महाराज के कार्यक्रम में अपनी हाजिरी लगा सकें। और जैसा कि हमारे छोटे भाई राकेश ने बताया, हमारा मुख्य उद्देश्य ही ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को, बच्चों को जोड़ा जा सके, ताकि उनको एक नई दिशा मिले, भटकाव से अलग हट करके एक नया सोपान उनको मिले और आध्यात्मिकता से जुड़े। अगर आध्यात्मिकता से बच्चे जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से अन्य व्यसनों से वो दूर जाएंगे।